शिवरात्रि का व्रत शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इस बार शिवरात्रि का व्रत शनिवार को पड़ रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रहा है, इसलिए इस शुभ दिन अवश्य व्रत रखना चाहिए। शिवरात्रि को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करने के बाद सर्वप्रथम प्रसन्नतापूर्वक शिव मंदिर में जाकर शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। इस प्रकार संकल्प करने के उपरांत व्रतधारी को पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्रित कर उस स्थान पर दक्षिण या पश्चिम को आसन बिछाकर पूजन की सामग्री को रखें जहाँ कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। इसके उपरांत व्रतधारी को स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठें और 3 बार आचमन करने के उपरांत शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। नृत्य गायन सहित स्तुति में प्रवृत्त होकर शिव जी के मंत्रों सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कर कहा गया है। व्रतधारी को शिवरात्रि का महात्म्य स्वयं पढ़े अथवा अन्य के द्वारा श्रवण करे। शिवरात्रि को चारों प्रहरों में पूजन करना चाहिए। चारों प्रहरों में पूजन का विस्तार पूर्वक वर्णन है। सर्वप्रथम संपूर्ण सामग्री एकत्र कर शिव जी के दोनों शिवलिंगों का अर्थात पार्थिव तथा शिवलिंग जो भी उस स्थान पर हो उस शिवलिंग का पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करे। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिव जी का पूजन किया जाए या पंचाक्षरी मंत्र से शिव जी का पूजन करें अथवा केवल शिव जी का नाम लेकर ही पूजन करना चाहिए। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी पूजन की श्रेष्ठ वस्तुओं को शिव जी के 8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के उपरांत आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल का अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के बाद दंडवत करते हुए शिव जी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिव जी का जप करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो एक ब्राह्मण का संकल्प करे। इस प्रकार जब तक पहला प्रहर व्यतीत न हो जाए तब तक विधि प्रकार से उत्सव मनाता रहे। दूसरा प्रहर प्रारंभ होने पर भी इसी प्रकार शिव जी का पूजन करे, परंतु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा गया है कि कमल के पुष्प पहले प्रहर से दोगुने होने चाहिए तथा घृत शहद सहित दूध का नैवेद्य बनाकर अर्घ देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर शिव जी के नाम का जप भी पहले प्रहर से दोगुना कर देना चाहिए। तीसरे प्रहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना अधिक कहा गया है। मंदार के पुष्प इस पूजा में होने चाहिए। धूप देव नैवेद्य से पूजन करें तथा अनार के रस से अर्घ दें। कपूर की आरती करनी चाहिए। शिव जी के मंत्र का जप भी पूर्व की अपेक्षा दोगुना करना उचित है। चौथे प्रहर की पूजा में इतना अधिक और कहा गया है कि 7 प्रकार के अन्न चढ़ाने चाहिए। अन्न से बने हुए मिष्ठानों का नैवेद्य अथवा उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों अथवा केले के फल का अर्घ देना चाहिए। शिव जी के मंत्र का पहले से दूना जप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए। चारों प्रहर की पूजा में शिव जी के ऊपर असंख्य बेलपत्रों को चढ़ाना शुभ कहा गया है, क्योंकि बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बहुत से मनुष्यों को एकत्रित कर चारों प्रहर नृत्य गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दे, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर देवताओं सहित
शिव जी का विसर्जन करे। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जावे तब ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर अपने परिवार सहित भोजन करे। जय भोलेनाथ।